अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम इस वीडियो में VB.NET की ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम इस पूरे जो हमारा कोर्स है VB.NET का, इसमें हम VB.NET प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले पहले जो हमारा पहला लेसन है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो VB.NET है, इसकी जो ये सारा का सारा जो सेटअप है, बेसिकली ये दो हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल है। इसमें अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास इसमें जो पहला पोर्शन है उसमें हमारे पास चार चीज़ें हैं जिनको हमने समझना होगा, उनको हमें डिस्कस करना होगा। उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मेथड है, प्रॉपर्टीज़ हैं और इवेंट हैं। देखें, कोई भी जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ले लें तो उसको जब आप ओपन करते हैं तो उसमें वर्कबुक होती हैं, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वर्कशीट्स होती हैं, फिर उनके साथ आपने काम करना होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हमारी जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जो है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये हमारा VB.NET की एक एप्लीकेशन हमने ओपन की हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये एक फॉर्म है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बेसिक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बेसिक जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि ये कमांड बटन है, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे एक कमांड बटन जो है वो बन जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म इसका नाम है, और ये हमारे पास कमांड बटन है। इसी तरह से ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास मेथड है, यानी कि ये पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन में हमने चार चीज़ों को डिस्कस करना है: ऑब्जेक्ट, मेथड, प्रॉपर्टीज़ और इवेंट। तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमने देखा कि डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ होगी वो हमारे पास मेथड। मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट्स है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन जो हैं, जो एक्शन जो उसके ऊपर परफॉर्म होंगे, उनको हम मेथड कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो इस फॉर्म को जब हम क्लोज़ करेंगे तो ये इसका एक मेथड है। ये फॉर्म जब लोड होगा स्क्रीन के ऊपर तो ये इसका एक मेथड है। तो इस तरह से अगर हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे, उनके डिफरेंट किस्म के हमारे पास मेथड हो सकते हैं। जैसे एक जो कम्बो बॉक्स है, जो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हमारे पास जो आइटम होंगे वो हम उनमें ऐड कर सकते हैं, उनको हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये उसके मेथड हो जाएंगे। तो दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट और फिर उन ऑब्जेक्ट के मेथड, यानी कि उन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारे पास मेथड कहलाता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें होती है प्रॉपर्टीज़। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स होते हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फॉर्म है, तो इस फॉर्म की साइज़ कितनी होगी, मैंने बड़ी कर दी, छोटी कर दी, तो यहाँ पे इस फॉर्म की साइज़ है। अब ये इसका एक प्रॉपर्टी है। इस तरह से आपके पास जो है इसके ऊपर क्या लिखा होगा, फॉर्म 1 लिखा है यहाँ पे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसका कलर क्या होगा, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ये कमांड बटन है, इसका कलर, इसकी साइज़, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी विंडो आ जाती है जिसमें हम डिफरेंट किस्म की देखते हैं कि हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी, जैसे ये फॉर्म है तो यहाँ पे फॉर्म में देखें ये डिफरेंट किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। जैसे ये इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म। अब यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि हमारे पास बेसिक फॉर्म। तो आप देखें यहाँ पे जब हमने इसको लिखा बेसिक फॉर्म तो इसकी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, तब्दील हो गई, और इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, बेसिक फॉर्म। तो यूज़र यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो हम इस प्रॉपर्टी विंडो से तब्दील कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम इसको सीखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टी किस लिए होती है, उनका क्या मतलब होता है। या फिर हम रन टाइम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हैं, उस फॉर्म, उस ऑब्जेक्ट का हवाला देके कि इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम रन टाइम के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ जो है वो डिज़ाइनिंग टाइम के ऊपर यहाँ प्रॉपर्टी विंडो से हम सेट करते हैं, और कुछ हो सकता है कि आप रन टाइम पे और प्रॉपर्टी विंडो दोनों जगहों से भी उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गई फिर तीसरी उसमें प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड देन प्रॉपर्टीज़। फिर चौथी चीज़ इसमें हमारे पास इसके इवेंट्स होते हैं।
देखिए यूज़र जब भी हम डॉट नेट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो VB.NET जो है वो बेसिकली एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, यानी कि इसमें कोई इवेंट परफॉर्म होता है और उसके बिहाफ के ऊपर, यानी कि जब मैं माउस को मूव किया है तो ये एक इवेंट परफॉर्म हुआ है। जब इसको मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे बटन को प्रेस किया है या डबल क्लिक किया है, 2 दफ़ा प्रेस किया है या इस बटन के ऊपर क्लिक किया है मैंने, तो जो है या इस बटन को मैंने ड्रैग किया है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स कहलाते हैं और हम इनके ऊपर डिफरेंट किस्म की कोडिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं जो है वो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जो कोई भी एप्लीकेशन चल रही होती है तो क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करने से वो क्लोज हो जाती है, तो बेसिकली वो क्लिक इवेंट होता है। जैसे अगर आप देखें इस कमांड बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास बटन 1 है इसका नाम, और इसके ऊपर जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, क्लिक इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लिक इवेंट है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्लिक इवेंट है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास लोड इवेंट है, यानी कि अगर हम फॉर्म के ऊपर डबल, तो यहाँ पे कौन सा इवेंट आ रहा है, लोड इवेंट आ रहा है। यानी कि जब ये फॉर्म लोड होगा स्क्रीन के ऊपर तो इसमें जो भी हम जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे या इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारी की सारी उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा। तो ये क्लिक बेसिकली क्या है, हमारे पास इवेंट है। तो एन इवेंट इज़ एन एक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो इवेंट परफॉर्म होता है तो उसको वो ऑर्गेनाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे कि हम माउस के साथ क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, तो ये सारे के सारे इवेंट्स हमें समझने पड़ेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से इवेंट परफॉर्म हो सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो यूज़र डिफाइन होते हैं, यानी कि यूज़र परफॉर्म करता है, यूज़र परफॉर्म इवेंट होता है, यानी कि मैंने क्लिक किया, मैंने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म होते हैं, जैसे जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फॉर्म स्क्रीन के ऊपर लोड हो जाता है। ये देखें ये फॉर्म स्क्रीन के ऊपर लोड हो गया। तो अब अगर हम कोई भी ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं सिंपल सी इसमें एक मैसेज ड्रा कर देता हूँ, मैसेज बॉक्स हेलो। अब देखें ये मैंने कहाँ पे लिखा है, लोड इवेंट के ऊपर लिखा है। इसका मतलब है जैसे ही ये प्रोग्राम हम रन करते हैं और ये स्क्रीन के ऊपर फॉर्म लोड होता है, देखें तो हमारे पास ये देखें जैसे ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर फॉर्म जो है वो लोड हुआ तो ये मैसेज आपके पास आ गया। तो यहाँ पे देखें ये जो है लोड होते वक्त ये मैसेज जो है स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली आया। यहाँ पे देखें जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो ये मैसेज आ गया और स्क्रीन के ऊपर फॉर्म क्या हो गया, लोड हो गया। तो बेसिकली हमने ये स्टेटमेंट कहाँ पे लिखी है, इसके लोड इवेंट के ऊपर लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होंगे जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म की कोडिंग कर सकते हैं कि जब ये ऐसे हो तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें ये बटन हमारे पास बना हुआ है और इसकी मैं एक प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ क्लोज और एग्जिट। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बटन 1 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं एंड। इसका मतलब है कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आप देखेंगे अब इसको मैं रन करता हूँ तो यह लोड इवेंट के ऊपर मैसेज आ गया, और यहाँ पे जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई कि मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट क्या होते हैं। तो पहला हिस्सा तो हमारे पास VB.NET प्रोग्रामिंग का है कि हम डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट, उनके मेथड, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके इवेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हमारे पास इसमें जो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास .NET प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे आम तौर पे आम प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग हो, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, इफ स्टेटमेंट, लूप्स, अरेज, फंक्शंस एंड प्रोसीजर, स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें फिर इसके अंदर जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास दूसरा पोर्शन होगा। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको कुछ समझ आई होगी। हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है अपने VB.NET का कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।